अरे क्या देख रहे, कुछ करो रे, काटा रे। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो तौबा तौबा। ये नन्ना मुन्ना सब पालतू जानवर मेरे लिए है। अले ले 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 बाबू बाबू ले 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 ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू। और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। अरे ये तो गिलहरी से भी छोटा है, इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा? इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में? खुद ही देख लो। कोई तिमना सा, आपके जहरालू तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काललोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली और घातक हो जाएगा कि जैसे ही ये बालवीर को काटेगा उसके पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। नाइस। और पैरालाइज बॉडी में उन दोनों बालवीरों को हम एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर देंगे। अरे बालपरी, वैसे इतने सारे फल किसके लिए? और ये बक्सा, इस बक्से के अंदर क्या है? चीकू पीकू चीकू। डूबा डूबा, इस बक्से के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो बाहर कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस जादुई शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? वाह, कितना मासूम नाम है पिचकू। अरे जिसका नाम इतना पिचका हुआ है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा? डूबा डूबा, नाम पे मत जाओ। ये पिचकू जितना मासूम है ना उतना घातक भी है। अरे डूबा डूबा, चलो पिचकू को फल खिलाओ। ये लो, खिलाओ। हाँ, खिलाओ। दबड़ दबड़। ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं खुलेगा। मैं खोल देती हूँ। जाओ जाओ, खिलाओ। हाँ, खिलाओ। बालपरी, मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ धपड़। डूबा डूबा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, है ना? और वैसे भी मेरे जादू से तो ये नियंत्रण में है, फिर डरने की कौन सी बात है ना? जाओ जाओ, खिलाओ। हाँ खिलाता हूँ। धपड़ धपड़। पिचकू,
चीकू चीकू पीकू चीकू दबड़ 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 बाल परे, ये क्या हो रहा है? चीकू पीकू चीकू अरे डूबा 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 संभालो, डूबा डूबा। अरे बाल परे, पिचको, मुझे इस पिचकू की सवारी नहीं करनी। बाल परे, अरे बचा मुझे बाल परे। पिचको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे बचाओ! बहुत शैतानी हो गई, अब तुम्हें बक्से में बंद करना ही होगा। ये जहरालू तो बड़ा भालू बन गया है। भैमार, अब तुम इस जहरालू को अपने साथ लेकर जाओ और उस बालवीर के ऊपर हमला कर दो। बट क्वीन तिम्नासा, ऐसा भी तो हो सकता है कि फरिया और शौर्य मिलकर बालवीर को ठीक कर दे। नहीं, काललोक का पानी पीकर जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीरलोक का कोई भी जादू उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे लेकिन हर ऊंचे ऊंचा कोई पहाड़ तो जरूर होता है, तो इस जहरालू का भी कोई तोड़ होगा। बेशक है, और अब देखना यही है कि शौर्य उस शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बाल परी, ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। अरे बाल परी, ये किसके रोने की आवाज है? अरे ये पिचकू को फिर से भूख लग गई। मैं अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाला हूँ इससे, भूखड़ कहीं का। नहीं नहीं डूबा डूबा, ये पिचको की आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी यंत्र की आवाज है जो तुम्हारे सिर पर बज रहा है। हाँ? सर के ऊपर? कहाँ है? दबड़ 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 दबड़, बालपरी, ये मेरे सर के ऊपर अचानक कहाँ से आ गया? बालपरी, मैंने क्या गलती की है? दबड़ 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 दबड़, और इस चेतावनी का मतलब क्या है? इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती लोक पर एक भयानक और विषैला जीव आने वाला है। मैं अभी बालवीर और विवान को ये सूचना देकर आती हूँ। दबड़ 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 दबड़। वेल डन विवान। आरोही, यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम ऑन विवान। विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ।
रिंकू कैच कर। तुम्हें क्या लगा रोई, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ। कैच इट। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कम से कम स्कोर तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान, क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियां किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भैमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान, अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके। चलो कमान, आ जाओ। चलो रेडी। किसे ढूंढ रहे हो भैमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए। और तुम ये पिद्दी से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। पिद्दी? हाँ, इस पिद्दी से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह, आज भैमार भी देसी मुहावरे मार रहा है। और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। पार्टनर बचो। विवान और देबू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं, दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू, तो और क्या बोले? वो लोग बॉल लेने गए, पिज्जा बनाने हैं। हाँ? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी, एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आ जाता।
ओके ओके, मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और दीपू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिंकू, इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो दीपू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकालो, गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं इधर बैटिंग करूंगा। ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड में। कौन हो आप? बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग? और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? चुप। सुनो, शेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे फास्ट करनी, ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी मालनरिश लग रहा हूँ। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली जहरालू तो भैया भैया भैमार आप कौन हो? ये हैं बब्बन सेठ और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। हमें बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या?
यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया 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 आप ठीक हो जाओगे। भैया शौर्य, परियो, बालपरी कुछ कीजिए ना। लेकिन डूबा डूबा, जहरालू जीव के विष को हमारी शक्ति दूर नहीं कर सकती। क्या तो क्या बर्तन ऐसे ही रहेंगे? शौर्य प्लीज कोई रास्ता बताइए। शौर्य शौर्य, बालवीर को अब ठीक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं बालपरी, हम उस उपाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को आजाद नहीं कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? विवान, उस शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? तिम्नासा को लगता है कि पिचकू को 100 साल पहले भस्म किया जा चुका है। अगर पिचकू उसके हाथों में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, मैं बालवीर को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। शौर्य, पेरलोक का कोई भी वासी भैया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ शौर्य, हाँ, और हम बालवीर का विष दूर करने के लिए पिचकू के प्रयोग का समर्थन करते हैं। हाँ शौर्य, आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, बालवीर के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना चलो गाइस, घर चलते हैं। इतना डरता है। ऐसे कैसे जाएं हम यहाँ से? अगर आप यहाँ पे कसीनो बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? हाँ। इसका आंसर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछो। गार्ड्स, चलो चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पिचकू, दबर दबर। पिचकू, अरे बालपरी, अरे रोको इसे। पिचकू मेरी बात सुनो।
पिचकू, अब तो तुम्हें एक ही चीज से नियंत्रित करना होगा। ये तो कोई भी रूप बदल सकता है। अब शांत हो जाओ तुम। पिचकू, बालवीर के अंदर फैलते हुए जहर को बाहर खींच लाओ। जाओ। भैया, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूब। आखिरकार शौर्य को मेरी चाल के आगे झुकना ही पड़ा। ये क्या है? ये क्या चाल थी भैरानी? आपने 30 फीट का जहरालू और आज का पूरा दिन इस पिचकू के पीछे खर्च कर दिया है। कहीं आपके दिमाग में वायरस तो नहीं घुस गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शायद तुमने देखा नहीं तौबा तौबा कि पिचकू ने कितनी आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बालवीर के शरीर से सारा विष निकाल दिया। सो कोई तिमना सा, आपका एक्चुअल प्लान क्या है? जरा सोचो रे, इस पिचकू के अंदर इतनी शक्ति है किसी भी घाव, चोट या विष का उपचार कर सकता है। और अगर वो पिचकू हमें मिल गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अगर चाहे भी तो वीर लोक की पूरी सेना हमारे नाखून का एक अंश तक नहीं तोड़ पाएगी। बालवीर, तुम ठीक हो गए? बालवीर, अब तुम्हें जल्द से जल्द पावन जल में जाकर डुबकी लेनी होगी ताकि जहरालू के विष का रहा सहा असर भी खत्म हो जाए। हाँ माँ, बस एक पल। विवान, ये लो, ये गेंद तुम अपनी पलटन को जाकर दे दो और उनके साथ जाकर खेलो। ओके पार्टनर। चलिए माँ। इस पिचकू को तो मैं मान गया। कैसे इतनी आसानी से उसने पार्टनर को ठीक कर दिया। यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हमसे पंगा मत लेना। आरोही, मेरा सजेशन है कि तुम इनसे पंगा ना लो। हाँ, क्योंकि जगत ने वैसे भी ले लिया और इंडोर गेम्स खेल के भी तो काम चला ही सकते ना, है ना चिंडी? हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग अपनी क्रिकेट खेलने की वजह से अपनी लाइफ का विकेट थोड़ी ना उड़ा सकते हैं। चलो यहाँ से चल। बिल्कुल नहीं। अरे यार, चल चल घर चल। घर चलो, अरे 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 हटो हटो हटो। अरे कसीनो में लोग आके जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। इतनी बुरी चीज बिल्ड करके शर्म नहीं आती आपको? जिसने की शर्म उसका दिल नरम।
और मेरा दिल तो बहुत कठोर है। मैं आपको बच्चों का प्लेग्राउंड छीनने नहीं दूंगी मोटू सेठ। Hey! It's बब्बन सेठ। लगता है प्लेग्राउंड में कोई लूटा हो रहा है। और अगर मुझे तुम लोग दोबारा इस ग्राउंड में नजर आए तो मैं तुम सबको गायब करवा दूंगा इस दुनिया से। रोहित समझो ना, हर राउंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल नहीं होती जैसे तुम किक मार सकती हो। वही, ये अंकल दिखते जरूर टेडी बेयर जैसे, लेकिन है ये मोगैम्बो से भी ज्यादा डेंजरस। कौन मोगैम्बो? मैं तुझे बाद में बताता हूँ, अभी घर चल। ये किस बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे फ्रेंड्स के बीच? जाकर चेक करना पड़ेगा। थैंक गॉड बालवीर आ गए। अब इन गार्ड्स को पता चलेगा कि बच्चों पे अटैक करने की पनिशमेंट क्या होती है। ये बात है। गार्ड्स अटैक! अबे तूने क्यों मारा? अबे तूने मारा मुझे। अरे पहले तूने मारा मुझे। पहले तूने मारा मुझे। तूने मारा मुझे। तूने मारा। अरे गार्ड्स, मुझे बाहर कौन निकालेगा? पीछे हटो, पीछे हटो। गार्ड्स! कुछ हेल्प कर अंकल। पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने तो सुना था कि बालवीर सारे नियम और कानून फॉलो करता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो रूल ब्रेक करता है बालवीर उससे ब्रेक करता है। नियम मैं नहीं, तुम सब लोग तोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास इस ग्राउंड में कैसीनो बनाने का लीगल परमिशन है। बच्चों, दिखा इनको। चलो। आपको बच्चों के प्लेग्राउंड छीनने की इजाजत किसने दी? बालवीर, फाड़ दो उनके पीप। हाँ। नहीं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मैं अपनी शक्तियों से कानून नहीं तोड़ सकता। लीजिए। अरे यार, सॉरी सर। बालवीर, हम सबका दिल टूट जाएगा, उसका क्या? मुझे माफ कीजिए, आप सबको इस मैदान को छोड़कर जाना होगा। ओके। चल चल चल। चलो गाइस। एक मिनट। देबू जी और विवान को गेंद मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी। ये लीजिए। अब प्लेग्राउंड नहीं है तो इस बॉल का क्या करें? फोटो फ्रेम पे तो सजा नहीं सकते। चलो। थैंक्स फॉर द बॉल बालवीर।
विवान। अगर बालवीर उन मोटू अंकल की साइड लेंगे तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? बालवीर ने कानून की साइड ली है, बब्बन अंकल की साइड नहीं। अरे बच्चों, तुम लोग ये स्नैक्स खाओ और चेयर अप हो जाओ। क्रिकेट खेलने के लिए कोई दूसरी जगह मिल ही जाएगी। आरोही, लॉ की रिस्पेक्ट करो और ये स्नैक्स खाओ। आंटी देखो, विवान बिना हैंड वॉश किए खाना खा रहा है। विवान, हाँ हैंड वॉश कर रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं विवान? खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना भी तो हेल्दी रहने का लॉ है ना। लॉ की रिस्पेक्ट करो। अब क्या हुआ? छोटे से जोक के बदले में तुमने जली में बॉल डाल दी। क्या मैं हाथ धोकर बॉल को छूकर अपने हाथ फिर से गंदे क्यों करूंगा? तुमने मेरे ऊपर जली डाली ना, और अब मैं तुम्हारे ऊपर सॉस डालूंगी, क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। अरे आरोही, आरोही क्या हुआ बेटा? आंटी देखो, मेहमान की वजह से हो गया। मेरे ऊपर जली गिरा दी, मुझे चोट भी लग गई। ज्यादा लगी है क्या? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम रो मत। हाँ, मैं समझाऊंगी विवान को। कहाँ है विवान? विवान, मेरा समोसा कहाँ चला गया? हाँ? और मेरे नूडल्स कहाँ गए? और मेरे पकोड़े? ये सब जरूर विवान ने खाया होगा, सब उसकी गलती है। अरे मतलब क्या? विवान, ये बहुत तूने खाया ये सब? अरे मेरे पकोड़े खाए? अरे मैंने नहीं खाया है। अरे तुम लोग भी क्या आरोही की साइड से बोल रहे हो? नहीं मैंने बॉल फेंका है और ना ही मैंने तुम लोगों की प्लेट से कुछ खाया है। तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या प्रूफ क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे एक सेकेंड, तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं ना नए स्नैक्स लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम लोग सब रूम में जाओ, ठीक है? मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ, जाओ। गो। विवान, कहाँ? तू कहाँ जा रहा है? माँ इधर आ। तू उनके साथ नहीं जाएगा कमरे में, तू यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ। मतलब माँ मेरे घर में मुझे ही पनिशमेंट? ओहो, जा। जब मैंने खाना खाया नहीं तो फिर सारा खाना गया कहाँ? एनीवेज, अंदर सब बैठ के मस्त नाश्ता करेंगे और मैं यहाँ टीवी देखूंगा। वाह।
कि पिचकू वीरलोक की वैधशाला में है, ये पता चल गया, पर इसका अपहरण अब करना कैसे है? उसके लिए भी मैंने एक अचूक योजना बनाई है। Then tell us, Queen Timnasa, क्या है आपका प्लान? ये क्या है बहरानी? आपने पिचकू के चक्कर में बहराजा को पिचका करिए ये नन्ना मुन्ना बच्चा बना दिया। क्या ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अरे क्या बहरानी आप भी, आपने अचूक योजना बोल के ये भूल चूक वाली योजना बना दी। हाँ बहरानी, आपकी योजना सफल हो या ना हो, मेरी जिंदगी तो सफल हो गई है। पहली बार बहराजा मेरे बराबर आ गए हैं और रेत की बोलती बंद हो गई है। वाह बहरानी वाह, क्या योजना बनाई है आपने। वैसे क्या योजना बनाई है आपने? अब आ गए ना बराबरी में बहराजा। हाँ कैसा लग रहा है? अब देखो दुनिया को मेरी नजरों से। एक दिन की ऊंचाई पे इतना ऊंचा मत उड़ो, वरना ऐसा नीचे गिरोगे कि मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। अरे महाराजा आप तो बुरा मान गए। आप अपनी योजना पे अमल करने के लिए तैयार हो? मेरा कार्ड मुझे दे दे। बालवीर बचाओ! एक ग्रीटिंग कार्ड। बचाओ! मदद करो बालवीर! शाबाश बहराजा। बचाओ! शाबाश शाबाश बहराजा। बचाओ बालवीर! ग्रीटिंग कार्ड दे दे। बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ बालवीर! बालवीर! बचाओ! कौन है? बालवीर? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बालवीर, मैंने तुम्हारे लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया था जो इस गुंडे ने छीन लिया और बोल रहा है बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता, सब झूठ है। ओह, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड मिल गया ना। अब ग्रीटिंग कार्ड के लिए रिचार्ज कार्ड की तरह मुझे स्क्रैच मत कर देना। ओके बाय। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? जाते जाते सबूत तो लेकर जाओ कि बालवीर सच में। अब ये यहाँ से एक पहर तक ऐसे ही टकराता हुआ लट्टू की तरह दूर चला जाएगा। तुम्हें मेरा कार्ड कैसा लगा बालवीर? ग्रीटिंग कार्ड तो काफी अच्छा है। बालवीर तुम कहाँ पर हो? जल्दी से वीरलोक आ जाओ, अचानक से यहाँ हमला हुआ है। अब इस ग्रीटिंग कार्ड के लिए थैंक यू, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ओके
परी। झाला परी। संभालो। ये सब क्या हो रहा है? बालवीर, हो सकता है कि तिमनासा को पता चल गया है कि पिचकू हमारे पास है, इसलिए शायद उसने ये हमला किया है। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी भी इन लोग की सीमा पर जाकर देखता हूँ। संभल कर जाना। डुबा डुबा, ये पत्र संभाल कर रख देना, इसके अंदर एक मासूम बच्चे की भावना है। बाल परी, अब हम क्या करेंगे? परियो, आप लोग उत्तर दिशा में जाकर देखो, मैं यहाँ संभालती हूँ। ठीक है। अरे अरे लेकिन मैं किस दिशा में जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? पुत्र, कहाँ गया पुत्र? दपड़ 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 दपड़। क्या हुआ? डकारी तो दी थी। गाइस, हमने पेट भर के खाना तो खा लिया, अब कुछ खेलते हैं। सांप सीढ़ी खेले? नहीं रिंकू, मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम की बात कर रही हूँ। ओह, क्योंकि लॉकडाउन में इंडोर गेम्स खेलते खेलते मैं बोर हो चुकी हूँ। एक ही क्रिकेट ग्राउंड था, वो भी हमसे छिन गया। ये बात तो है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज की भी तो जरूरत है और हमें विटामिन डी भी तो मिलना चाहिए। मैं तो थक गई हूँ ये वीडियो गेम्स और बोर्ड गेम्स खेल खेल के। ओके ओके, तो मैं तुम्हारा बोर्डम हटाने के लिए कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे कि ये फुटबॉल एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ r इज इक्वल टू रेडियस इनटू। ओह, न्यूटन के ग्रैंडसन। हम यहाँ पे गेम्स की बात कर रहे हैं और तुम मैथ्स क्लास दे रहे हो। मैं तो बस फन फैक्ट्स बता रहा था। मुझे उन मोटू अंकल की वजह से झेलना पड़ रहा है तुम्हें। हाँ, अगर मेरे पास बालवीर की शक्तियां होती ना, तो मैं पता है क्या करती? मैं इस बैट से ना मोटू अंकल को इतना मारती, इतना मारती, इतना मारती। चीकू पीकू चीकू। चीकू पीकू चीकू। पिचकू, पिचकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान, तुम इस भूत को कैसे जानते हो? वो बालवीर ने मुझे बताया था कि धरती लोक पर ना एक फनी भूत घूम रहा है। ये वही है। अरे फनी हो चाहे अनफनी, भूत तो भूत ही होता है ना विवान। हाँ, अब ये क्या है? ये मैजिकल मैग्नेट है, बालवीर ने मुझे दिया था पिचकू को पकड़ने के लिए, है ना? अरे पिचकू रुको।
मुझको रुको, ये मजाक का टाइम नहीं है। मुझको, अरे अरे मुझको, अरे मुझको, लगता है थिक रबर के कारण ये मैग्नेट ठीक से काम नहीं कर रहा और बिचकू को बाहर नहीं निकाल पा रहा। यस, गोल गोल घूमते हुए बिचकू को चक्कर आने लगेंगे और वो अपने आप ही इस टायर से बाहर निकल आएगा। यस, बिचकू, बिचकू, अरे बिचकू बाहर निकल। अरे जब तक बिचकू इस टायर से बाहर नहीं निकलेगा मैं उसे ऐसे मैरी गो राउंड में घुमाता रहूंगा। यस, विवान, विवान, कहाँ चला गया ये? जरूर ग्राउंड की तरफ गया होगा। चलो चलो। गज्जू। हाँ सर। इनके पैसे तो तैयार है ना? हाँ सर। गार्ड, सूटकेस लाओ। सर एक बार ये ऑफिसर साहब इन कागजात पर साइन कर दे, उसके बाद ये पैसों का सूटकेस इनका। ये आपके और आपके सीनियर ऑफिसर दोनों के लिए है। बाल भी तो नकली पेपर्स देके मान गया, लेकिन अब आप असली पेपर्स लेकर आओ जल्द, साइन करके। जी सर जी, आई एम इन हरी। आप मुझे सूटकेस दे दीजिए ना। Guards, pull me. ये लीजिए अपने पैसे। अरे उठाओ, इधर से अरे उठाओ मेरे को, अरे उठाओ, बहुत दुख रहा है मुझे। अरे इधर से उधर से कैसे, तो उठाओ इन्हें। अरे मेरी कमर दुख रही, मेरी कमर दुख रही। छोड़ दो, छोड़ दो। बब्बन अंकल, आप जिस टायर पे बैठे हैं ना, वो मुझे चाहिए। तुम लोग शायद भूल रहे हो, ये ग्राउंड अब मेरा है और इसी की हर चीज पर अब मेरा हक है, तो ये टायर तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। सेठ जी, अरे कम से कम ये सूटकेस मुझे दे दीजिए ना। सेठ जी, बॉस ऊपर उड़ रहे। अरे ये सूटकेस में हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ गई? मुंह खोल के क्या देख रहा है? मुझे नीचे उतार। गार्ड, कहीं इसके अंदर पिचकू तो नहीं है? ओह माय गॉड। मेरे को बचा। बचाओ। मुझे तो लगा था ये सिर्फ विलेन है, ये तो सुपर विलेन निकले। हाँ, और ये तो उड़ भी रहे हैं। अरे पैसे भाई, वाह, ये तो कमाल हो गया। इनका कैसीनो खुलने के पहले ही हम सबका जैकपॉट लग गया।
वो देखो, वो रहा पिचकू। हाँ, ये नहीं बचेगा। वाह, बालवीर खुद मुझे अपने हाथों से व्हीलोक में ड्रॉप करके गया। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। और वे पिच को विल पावर्स के लिए एक डॉक्टर की तरह काम करेगा। कम ऑन पिच को। लगता है मेरे आने से पहले उन्होंने पिचको को रिलोकेट कर दिया। स्मार्ट बालवीर से। बट आई प्रॉमिस, पिचको को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा। पिचको यहाँ नहीं है। लेकिन हमने इसे खाना खिलाकर सुरक्षित यहीं बंद किया था बालपरी। कहाँ गया होगा? That means ये लोग भी क्लूलेस हैं कि इनका पावरफुल पेट पिच को कहाँ गायब हो गया है। माँ, मैंने परी लोग की हर सीमा की जांच कर ली। तिमनासा का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही उसका कोई साथी है। बालवीर, यहाँ से पिचकू भी गायब है और अब हमला भी बंद हो चुका है। कहीं ये तिमनासा की कोई चाल तो नहीं है हमें भटकाने के लिए, ताकि वो पिचकू को यहाँ से ले जा सके। पिचकू की शक्ति की मदद से तिमनासा अमर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पिचकू एक ऐसा वैद्य है जो हर बीमारी और चोट का इलाज कर सकता है। अब पिचकू को वापस लाने का केवल एक ही उपाय है। बालवीर को भाई लोग जाना होगा। हेलो, लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है शौर्य। वहाँ जो भी जाता है वो लौटकर वापस नहीं आ सकता। अब चिंता मत कीजिए माँ। सॉरी, मैं भाई लोग जाने के लिए तैयार। तुम्हें वहां मुहाकम लेखनी को प्राप्त करना होगा। इस लेखनी से तुम्हें एक मंत्र मिलेगा और उस मंत्र में ऐसी शक्ति होगी कि पिचकू ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, उस मंत्र को सुनकर वो वीर लोक वापस चलाएगा। ये न्यूज़ सुनकर तो क्वीन तिमनासा बहुत खुश हो जाएगी। कितना क्यूट घोस्ट है ना पिचकू। अभी थोड़ी देर पहले तो हम भूत भूत करके भाग रहे थे, अभी क्यूट लग रहा है तुम्हें। पिचकू, शक्ल करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बालवीर को बुलाकर तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। चीकू, पीकू, चीकू। विवान, मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है। तुम क्या बोलना चाहते हो हमें पिचकू? दोस्तों, इसकी आवाज कितनी अजीब है। बोलो मुझको, तुम किस बात से दुखी हो? मैं अपनी दुनिया वापस जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं बहुत झूठ बोलता था। अरे छोटे मोटे झूठ तो सब बोलते हैं, इसमें घर से निकालने वाली क्या बात है? मैं छोटे मोटे नहीं, बहुत मोटे मोटे झूठ बोलता था और इसीलिए मुझे वीर लोक के कैद में रखा गया था, ताकि मैं बुरे लोगों की संगत में आकर फिर से झूठ ना बोलने लग जाऊं और बुरे लोग मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ओ, मतलब बालवीर तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए पकड़ना चाहता है ना? पर इतने सालों से तुम्हें अपने घर से दूर रखा गया, तुम्हें बहुत सैड फील होता होगा ना? चीकू, पीकू, चीकू। लेकिन पिचकू, हम ये कैसे मान ले कि तुम अभी भी सच बोल रहे हो? क्योंकि मैं अपनी दुनिया वापस जाना चाहता हूँ।
लेकिन वापस जाने की एक शर्त है कि मुझे एक अच्छा और भलाई वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी ये कहानी झूठी भी तो हो सकती है। I mean, जो इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकता है उसकी बातों पे विश्वास करना इज नॉट स्मार्ट। बालवीर और परियां शायद मुझ पर यकीन न कर पाए, लेकिन तुम लोग मुझे एक मौका दो। अगर मैं एक अच्छाई और भलाई का काम कर सकूं, तो मैं अपने घर लौट पाऊंगा। तुम एक काम कर सकते हो। कौन सा काम? मोटू अंकल ने हमारा प्लेग्राउंड छीना है, तो अगर पिचकू उन्हें वहाँ से भगा दे तो फिर ये हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, भलाई का काम होगा। हाँ, चीकू पीकू चीकू। अगर कसीनो नहीं बनेगा तो सबका भला होगा, और अगर बन गया तो सिर्फ बब्बन अंकल का। पर हम बब्बन अंकल को भगाएंगे कैसे? हमारे घोस्ट दोस्त पिचकू की पावर्स का यूज करके। पर विवान, देखना पिचकू कितना क्यूट है। इसको देख के डर वाली नहीं, प्यार वाली फीलिंग आती है। इसलिए हमें बब्बन अंकल को डराने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो रे। अगर बाल परी को ये लगता है कि पिचकू मेरे पास है, तो उसकी इस गलतफहमी का मैं फायदा उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली क्वीन तिमनासा। पिचकू इस समय वीर लोग के सेफ एनवायरनमेंट से बाहर है, और इस समय उसे ट्रैक करके किडनैप करना बहुत इजी होगा। और इस काम को करने के लिए तुमसे ज्यादा तेज और योग्य तो कोई है ही नहीं। तुम अपनी शक्ति से चुटकियों में पता लगा सकते हो कि पिचकू आखिर है का। I'm on it, क्वीन तिमनासा। चलो तौबा तौबा। अब गुंडे का रोल तो खत्म ही हुआ है, अब पिच लगू का रोल ही बचा है, वो भी कर लेते हैं। चलो रुको, चलो। अगर बालवीर भयलोक से वो मंत्र ले आया तो हम पिचकू को नहीं पकड़ पाएंगे तिमनासा। चिंता मत करो भैमार, क्योंकि अब मैं एक ऐसी चाल चलने जा रही हूँ जिसके बाद बालवीर खुद आकर मुझे वो मंत्र देगा। कैसे? भाईलोक में तुम्हें अपने डर पे काबू रखना होगा बालवीर। डर के इस माया जाल में फंसे बिना मुहाकम लखनी से वो मंत्र हासिल करना ही होगा मुझे।
तो ये कोई भ्रम नहीं, भाई लोग का पहरेदार है। क्यों ना भय लोग के पहरेदार का काम और बालवीर की मौत, दोनों का काम आसान कर दिया जाए। तुम लड़ो, मैं जाता हूं उस ताले के पास। Babban Seth and Sons. So cute. ये लीजिए बब्बन सर, इस ग्राउंड में कसिनो खोलने का शुभारंभ कीजिए। तुम लोग यहाँ फिर से आ गए? कार्ड्स। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग भी क्या हर बात पे ये करने लग जाते हैं? बब्बन अंकल, हम तो बस आपकी बॉडी की सेफ्टी की वार्निंग देने आए। क्या कहा तुमने? तुम लोग बब्बन द बिजनेस टाइकून को वार्निंग देने आए हो? It's so funny! हाँ ठीक है, अभी तो ये सब आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन जब वो घोस्ट आपके पेट पे नारियल फोड़ेगा तब आपको कुछ फनी नहीं लगेगा। क्या कहा? घोस्ट? हाँ अंकल, इस ग्राउंड में घोस्ट रहता है जिसे हमारे साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और अगर आपने हमसे हमारा ये प्लेग्राउंड छीना तो वो हमारा घोस्ट दोस्त आपके साथ बॉक्सिंग खेलने आ जाएगा। वरना पिछली वाले बिल्डर ने भी यही किया था। और अब पता है वो कहाँ है? कहाँ है? मैड हाउस में सैड होकर सोच रहा है कि उसने हमारी वार्निंग पे भरोसा क्यों नहीं किया। अरे आप डरिए मत सर, उल्टा भूत के नाम से तो इस प्रॉपर्टी के दाम आधे हो जाएंगे। इट्स गुड न्यूज फॉर अस। नहीं गज्जू, अगर इनके दोस्त कोच ने बॉक्सिंग मुझे नॉकआउट कर दिया तो इट इज बैड न्यूज फॉर माय लाइफ। अरे आप नर्वस मत होइए सर, इस 21st सेंचुरी भूत कहाँ होता है। और चलिए, अगर भूत हुआ भी तो भी एक बार प्रॉपर्टी पेपर साइन होने के बाद आपको यहाँ कहाँ आना है। तो भूत तो वैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बात तो सही है। कसिनो यही बनेगा और फिर पैसों की बरसात होगी। लाओ नारियल,
शुभारंभ। ये नारियल लौट क्यों नहीं रहा? पता नहीं सर। क्योंकि इस नारियल के अंदर भूत है। गार्ड्स, कहाँ भाग रहे हो कायरो? इसको तो जोर से पढ़नी चाहिए। गज्जू गज्जू हाय मेरी मंडी। चीकू पीकू चीकू। कसीनो का शुभारंभ तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी फिरकी लेने का शुभारंभ हो चुका है, वो भी भूत के हाथों। अब आपकी चॉइस है कि आपको इस प्लेग्राउंड को छोड़ना है या फिर पूरी दुनिया को। भयलोक में आके भयमार से बाजी जीतोगे तुम बालवीर। कहाँ बच के जाएगा बालवीर? माँ, माँ, अब यहाँ। तू दृष्टि यंत्र से मैंने देख लिया तुम यहाँ पर हो। लेकिन माँ ये जगह बहुत ही खतरनाक है, आपको यहाँ पर नहीं। जाकर ताले को खोलो, मैं यहाँ संभालती हूँ। अब
बालवीर जल्दी करो। बालवीर ताला जल्दी से खोलो। हम गज्जू, you are fired। अच्छा खासा मैं इस भूत से डर रहा था, तूने मुझे झूठा कॉन्फिडेंस दिला के इस भूत का टारगेट बना दिया। आई एक्सेप्ट सर। ड्राइवर जल्दी गाड़ी चलाओ। वो तुझसे ज्यादा समझदार है। क्या? ड्राइवर भाग गया? लेकिन सर कार की चाबी तो ड्राइवर के पास थी। क्या? हाँ सर, तू अपने पास चाबी नहीं रख सकता था गज्जू। You are fired। सर अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है सर। 1 मिनट सर। हाँ हेलो, भूत प्रेत भगाने वाले झटका बाबा का नंबर यही है ना? झटका बाबा? अबे किसको फोन लगाया? हाँ सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं एड्रेस लिखवाता हूँ। सर ये झटका बाबा थे और ये एक भूत मार भस्म अभी थोड़ी देर में भेजने वाले। उस भस्म को ग्राउंड के बीचों बीच डालते ही भूत भाग जाएगा सर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना गज्जू, मैं तुम्हें तीसरी बार फायर कर दूंगा। ऐसा मत कीजिए सर। हेलो, हाँ आप एड्रेस नोट कीजिए। अरे यार, ये बिचकू अब तक आया क्यों नहीं? बोलो बिचकू, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? इतना डराने के बाद भी ग्राउंड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अब किसी झटका बाबा की भस्म मंगवा रहे हैं मुझे भगाने के लिए। बहुत ढीठ हो गई। अगर पिचकू ग्राउंड वापस लाने का अच्छा और भला काम नहीं पूरा कर पाया तो वो अपने घर कैसे जाएगा? फिकर नॉट पिचकू, दुनिया के सभी बाबा फ्रॉड होते हैं और किसी भी बाबा की कोई भस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा तुम पर और तुम अपनी दुनिया वापस लौट सकोगे। चलो। चलो। इस कंपास के हिसाब से पिच को यहीं कहीं आसपास है। ओए, सारा प्लान खराब कर दोगे तुम। अब तुम चुपचाप यहीं इंतजार करो, तब तक मैं पिचको को लेकर आता हूँ। अरे लेकिन मेरे है चला क्या? मैं भूत नहीं हूँ। तो कौन हो भाई? झटका बाबा के यहाँ से आया हूँ बबूत लेकर। झटका बाबा? खोलिए सर खोलिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए भाई? आई एक्सेप्ट कार्ड्स। ओनली कार्ड्स। दे दे, कार्ड दे दे। चल तू चला, तू आई बला को डाल, तू चल, तू चला, तू आई बला को डाल, तू
चल तू जला तू, आई भला को ढाल तू। हाँ हाँ हाँ, जल तू जला तू, आई भला को ढाल तू। सर, हाँ झटका बाबा ने कहा है कि ये भूत मार भस्म ग्राउंड के बीच में डालने से भूत भाग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। चल तू जला तू, आई भला को ढाल तू। चल तू जला तू, आई भला को ढाल तू। चल तू जला तू, आई भला को ढाल। कुछ नहीं है सर। भूत? हे भूत? नहीं है सर। पिचकू, तुम्हें इन जिद्दी और लालची लोगों को डराना होगा। इन लोगों को पता चला चाहिए कि यहाँ पे कॉमेडी नहीं हॉरर शो चल रहा है। और जैसे ये भलाई और अच्छाई वाला काम खत्म होगा, तुम अपनी दुनिया वापस लौट सकोगे। तो लगा दो फियर का शिक्षा। ये मूर्तियां किसकी है? बालवीर, ये वही अभागे लोग हैं जो एक बार अंदर आ तो गए लेकिन बाहर नहीं जा पाए, खुद के भय के कारण। भय? किस बात का भय? बालवीर, भय लोक में हर इंसान के मन का डर एक परछाई बनकर बाहर आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, क्योंकि डर से जितना भी डरो वो डर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। बालवीर, मेरा सबसे बड़ा डर तो आपको खो देने का है। आपको कुछ हो गया तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं बालवीर, मैं अपने बेटे को इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती थी? नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो। अब बालवीर का यही भय उसे इस भय लोक में उलझा देगा। वो यहीं कैद होकर रह जाएगा और मैं वो मंत्र प्राप्त करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो। बालवीर, भूत? ए भूत? गज्जू, हाँ सर, भूत नहीं है। कहाँ से होगा सर? आपने भस्म जो डाली है, भूत भाग गया होगा। गया। ये पिचकू आ क्यों नहीं रहा है? लगता है पिचकू कुछ चाहता ही बिल्डअप ले रहा है। ये झटका बाबा की बस में सच में तो बाबा नहीं थी ना? भूत? ए भूत? भूत, एक बात याद रखना, कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनना और बब्बन सेठ से उसका बिजनेस छीनना इम्पॉसिबल है। सर, अब तो मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाएगी ना सर? हाँ हाँ, वो भी विद प्रमोशन। थैंक यू सर। अब फोड़िए सर नारियल। ला। अरे सर, नीचे सर, नीचे। ओ हाँ। अरे विमान,
बालवीर, ध्यान रहे कि नीले पर ही तुम्हारे पैर पड़ने चाहिए और आगे बढ़ते जाना, वरना तुम उस लेखनी तक नहीं पहुंच पाओगे। और जैसे ही तुम उस लेखनी को उठाओगे तो वो खुद ब खुद उस लाल रंग की नदी की सिहाई से मंत्र लिख देगी जो हमें पिचको तक पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन बालवीर ध्यान रखना, जहां जहां वो नीली रंग की जमीन नजर आ रही है सिर्फ वही पैर पड़ना चाहिए, वरना अगर उस लाल रंग की जमीन पर पैर पड़ गया तो ये नुकीले पत्थर हम पर गिरने लगेंगे। ध्यान रखना। माँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ पर अकेला नहीं बालवीर, मैं अपने बेटे को इन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकती थी। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। संभल कर। अब समय आ गया है बालवीर के मन में बालपरी की सुरक्षा को लेकर जो डर की चिंगारी है उसे डर की आग बनाने का। बालवीर, बालवीर, तुम डरो नहीं, अपने आप को संभालो, वरना जितना तुम डरते जाओगे ये परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी और तुम्हारी शक्तियां कमजोर होती जाएंगी। लेकिन माँ, मैं आपको इस खतरे में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आगे जाओ। माँ, माँ, मैं क्या करूं? मैं इस पर हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि दर्द तो मुझे ही हो रहा है। बालवीर, ये सब रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से जाओ और उस लेखनी को उठाओ और उस मंत्र को प्राप्त कर लो। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, नहीं। तबा तबा, कौन है? सोने दो ना। तबा तबा, यार सोने दो ना, बोला ना। कौन है बदतमीज? रे तुम पिचकू, चलो चलो।
वेट अ मिनट। अरे तुम बिचकू को लेके कहाँ जा रहे हो? चीकू पीकू चीकू। इस चुंबक को यहाँ पर क्यों छोड़ा? इस चुंबक के बिना हम पिच्छू को कैसे पकड़ेंगे? क्या तुम भी रे? बचाओ रे, बचाओ रे, बचाओ, बचाओ। पिचका दिया इस पिचकू ने। चीकू पीकू चीकू। रे कुछ करो। रे तुम मैच खेलना चाहते थे ना हमारे साथ, सो नाउ गेम इज ऑन। चीकू पीकू चीकू। यस पिट्टू, इससे पहले कि रे वापस आ जाए, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छाई और भलाई वाला काम कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि तुम अपनी दुनिया वापस जा सको। चीकू पीकू चीकू। उफ, क्या सुकून है। बालवीर मुझे माँ बोल रहा है। हाँ हूँ मैं तेरी माँ, कालोक की भैरानी बेवकूफ बालवीर। अब ये ऐसे नहीं रुकेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा।
मंत्र पूरा होगा, बालवीर का डर बढ़ेगा और वो अपने ही डर से मर जाएगा। माँ, मैं आ रहा हूँ। संभल कर, देखो। बालवीर, चलिए माँ, निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बालवीर, मंत्र तो हमें मिला ही नहीं। अब पिचकू को कैसे? चिंता मत कीजिए माँ, मैंने उस मंत्र की तस्वीर अपनी स्मृति में कैद कर ली थी। सच? हाँ, ये देखिए। अब इस मंत्र की मदद से हम पिचकू को ढूंढ सकते हैं, इससे पहले कि तिम्नासा उस तक पहुंच जाए। तुम अच्छे लोगों की यही कमजोरी होती है, तुम्हारी अच्छाई। अब इस मंत्र की मदद से मैं पिचकू को अपने वश में कर लूंगी और फिर वीर लोक का और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। अब क्या करोगे तुम? तिम्नासा! और है कोई भूत पिशाच प्रेत तो बुलवा लो, क्योंकि अभी छटका बाबा की दी हुई ये भूत मार भस्म है हमारे पास। कल से तो इस ग्राउंड पे कसिनो का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। अब तक तो तुम सब ये जान गए होगे, अपन से कोई भी दाव हारता नहीं है। पिचकू, चीकू पीकू चीकू। दाव नहीं हारते होंगे मोटू अंकल, लेकिन आज आपकी दाव पलटने वाली है। क्या बकवास कर रही हो? अंकल, आप एक बार पीछे तो देख लीजिए, फिर आपको सारी बकवास समझ में आ जाएगी। मैं पीछे मुड़ के देखूं? हाँ।
उसमें क्या है? गजू, सर, झटका बाबा की भूत भस्म फेंकी इसके ऊपर जल्दी। जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा, जय झटका बाबा। माँ कसम, ये भस्म तो नकली निकली बॉस। हाँ, ये जरूर नकली है, लेकिन ये जो आपके सामने खड़ा है ना, वो असली है। अगर दोबारा इस खेल के मैदान को बच्चों से छीनने की कोशिश की तो सोच लो मैं क्या करूँगा। सॉरी, माफ कर दो। मैं तो अब तक बब्बन सर को बॉस समझता था, लेकिन आप तो हम सबके बॉस निकले। I promise, ये प्लेग्राउंड क्या, मैं तो इस शहर को दोबारा नजर डाल के नहीं देखूंगा। गजू, भाग, पिचकू, आज ही तुमने एक अच्छाई और भलाई का काम पूरा कर लिया है, सो अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। We will miss you, पिचकू। चीकू पीकू चीकू। ये क्या है? लगता है बालवीर पिचकू को बुला रहा है। सो पिचकू, अब तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम बच्चों ने मुझे मौका नहीं दिया होता और मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं अपने घर नहीं लौट पाता। इसलिए थैंक यू और बाय। बाय पिचकू। चलो। थैंक यू विवान, आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी दुनिया में दोबारा वापस जा रहा हूँ। ये सब क्या है? ये मुझे वश में करने वाला मंत्र है। अगर ये शब्द मेरे कानों में चले गए तो जो भी ये मंत्र पढ़ रहा है मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा सदा के लिए। क्या? पिचकू, तो जल्दी जाओ। पड़ गया ना हथौड़ा। अरे इसने तो मेरे तशरीफ पे हथौड़ा मारा है, लेकिन आपकी अचूक योजना पे हथौड़ा मारा है। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और पिचकू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ विवा, अगर तुम अपने दिल की बात नहीं मानते तो पिचकू आज तिमनासा के चंगुल में फंस चुका होता। और वो देखो, बच्चे खेल का मैदान पाकर कितने खुश हैं। अब बच्चे खुश होंगे तो भगवान जी भी तो खुश होंगे, है ना? तो फिर इसमें माफी मांगने की क्या बात? रियली? मतलब आप लोग मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है? नहीं। तो फिर मैं भी अपनी बटन के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं? ठीक है, चलो बटन, हमारी अधूरी बैटिंग पूरी करते हैं।